दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल A1 स्टडी एरिया पर स्वागत है। चलिए, मैं फिर से आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार में ही इसके अगला वाला टॉपिक आप लोगों को बतलाना आया हूँ, जो आप लोग इस वीडियो को देख के इस चीज़ को सीख सके। अगर किसी प्रकार के इसमें दिक्कतें होए, कठिनाइयाँ होए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को स्वर्ण वर्ण में उच्चारण के अनुसार लगने वाले समय के अनुसार मैं आप लोगों को उसका प्रकार बतलाया था। यानी स्वर्ण वर्ण में समय के अनुसार उच्चारित वर्णों में आप लोगों को हम प्रकार बतलाए थे, जो कि पहला था ह्रस्व स्वर, या इसी को एक मात्रिक स्वर भी कहा गया था। दूसरा था दीर्घ स्वर, या इसी को द्विमात्रिक स्वर कहा गया था। तीसरा था प्लूट स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ये तमाम सारे तीनों समय के उच्चारित के अनुसार स्वर्ण वर्णों के हम प्रकार, इसका परिभाषा कौन कौन होते हैं, इसमें क्या क्या होती है, सभी हम लोग पढ़ चुके थे। अब जो हम पढ़ेंगे वह स्वर्ण वर्ण का प्रकार ही होगा, लेकिन वह उच्चारण के अनुसार यह स्वर्ण वर्ण कहाँ से उच्चारित होती है, ये हम पढ़े थे। समय में यानी उच्चारण में लगे समय के अनुसार स्वर्ण वर्ण का परिभाषा। अब हम डायरेक्ट पढ़ेंगे उच्चारण के अनुसार स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और वह सभी का परिभाषा। चलिए देखते हैं स्वर्ण वर्ण को उच्चारण के अनुसार परिभाषा। स्वर्ण वर्ण का उच्चारण के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्णों को उच्चारण के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्वर्ण वर्णों को उच्चारण के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था निरनासी स्वर। दूसरा है अनुनासिक स्वर। तीसरा है सानु स्वर। तीसरा क्या है? सानु स्वर। और चौथा है विसर्ग युक्त स्वर। विसर्ग युक्त स्वर। ये आज का वीडियो यही चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निरनासी स्वर, अनुनासी स्वर, सानुनासी स्वर और विसर्ग युक्त स्वर। निरनासी स्वर क्या है? निर्नुनासी, यहाँ पे निर्नुनासी होगा, निर्नुनासी, ठीक है। निर्नुनासी स्वर, अनुनासी स्वर, सानु स्वर और विसर्ग युक्त स्वर।
चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों को 9th 10th 11th 12th में इससे क्वेश्चन काफ़ी कम आती है, लेकिन जब अब DLED BEd या इस प्रकार के एग्जाम देते हैं तो उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है। लेकिन आप लोग पढ़ने युक्त विद्यार्थी है तो कोई भी चीज़ जॉब के लिए नहीं पढ़ा जाता, नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। इसलिए आप लोगों को ये अभी तो उतना काम नहीं देगा, लेकिन जब आप DLED BEd कीजिएगा या किसी प्रकार के दरोगा, बिहार दरोगा, BPSC UPSC ये सभी चीज़ों में आपको यहाँ से क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। चलिए इसको हम निर्नुनासिक स्वर को परिभाषित करते हैं। निर्नुनासिक स्वर है तो क्या स्वर? निर्नुनासिक पहला था आपका निर्नुनासिक स्वर। ये जो है ये स्वर्ण वर्ण का ही प्रकार है, इसमें स्वर्ण वर्ण ही आएंगे, अलग कोई वर्ण नहीं आएंगे, व्यंजन वर्ण नहीं आएंगे, क्योंकि स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्वर का ही इसका गुण होगा। चलिए निर्नुनासिक स्वर, वैसा स्वर जिसका उच्चारण कहने का मतलब जहां से ये निकलता है, वैसा स्वर जिसका उच्चारण केवल मुख से हुआ है, निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। क्या बोला है? वैसा स्वर जिसका उच्चारण केवल मुख, हमारे जो मुख है, जो हमारी जहाँ से आवाज़ें निकलती है, वहाँ से इसका निर्माण हुआ है, उसको हम निर्नुनासिक स्वर कहा गया। क्या कहा गया है? निर्नुनासिक स्वर। तो लेकिन इसका और एक परिभाषा हम लिख सकते हैं, अर्थात देखे वैसा स्वर जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ या तालु और कंठ या कंठ और कंठ प्लस ओष्ठ। क्या हुआ? वैसा स्वर जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ या तालु और कंठ, या प्लस कर लीजिए दोनों से, तालु प्लस कंठ या कंठ प्लस ओष्ठ, ये सभी से उच्चारित किया जाता है। निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। निर्नुनासिक स्वर कहलाता है, यहाँ पे कहूँगा, ठीक, निर्नुनासिक स्वर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए,
ऐ ओ औ। ये तमाम सारी जो स्वर है, ये तमाम सारी जो स्वर आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी निर्नुनासिक स्वर है। कौन सा स्वर है? निर्नुनासिक स्वर। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है परिभाषा, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने का मतलब जहां से यह स्वर का जन्म हुआ, जहां से यह निकला है। उच्चारण केवल मुख से हुआ है, नाक से नहीं, केवल मुख से। ये यहाँ के अंदर आने वाली सभी चीजों से हुआ है, यानी मुख से हुआ है, निर्नासिक स्वर कहलाया है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम लोग जानते हैं से मुख के ही अंदर कंठ, तालु, ओष्ठ ये सभी आते हैं। इसको दूसरा परिभाषा में भी हम लिख सकते हैं, वैसा स्वर जिसका उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर तालु, कंठ या फिर कंठ, ओष्ठ ये सभी प्रकार से उच्चारित होते हैं, उसे निर्नासिक स्वर कहा जाता है। आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो इसमें इसको उच्चारित जरूर कीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा से वास्तव में इसका उच्चारण कहाँ से हुआ है, वास्तव में इसका उच्चारण कहाँ से हुआ है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय बोलिएगा जरूर, जैसे में अगर हम बोले तो अंदर से आवाज आ रही है, हमारे मुंह के अंदर से आवाज आ रही है, न कि नाक, न कि कान, न आंख से, इससे आवाज नहीं आ रही है। वो भी कहाँ से आ रहा है? हमारे मुख से ही आ रहा है। ई उ ए ऐ ओ औ, ये तमाम सारी जो स्वर है, ये तमाम स्वर है, इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो मुख से हो रहा है, कंठ से हो रहा है, तालु से हो रहा है, ओष्ठ से हो रहा है। ये सभी स्वर को निर्नुनासिक स्वर कहे जाते हैं। आपसे अगर पूछ देगा तो हिंदी व्याकरण में निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप इसको देखते स्पष्ट होगा। यहाँ पे देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे हिंदी व्याकरण में इसको लिख लीजिएगा। हमारे हिंदी व्याकरण में जो निर्नुनासिक स्वरों की संख्या है वो 10 है। क्या है? 10 है। इसको चलिए मैं लिख देता हूं, हिंदी व्याकरणों में निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। हमारे हिंदी व्याकरण में निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। हमारे हिंदी व्याकरण में निर्नुनासिक स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में काफी बार यह पूछा गया है। निर्नुनासिक स्वरों की संख्या हिंदी व्याकरण में कितनी है? तो कितनी है? 10 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, चलिए ये निर्नुनासिक का कहानी समाप्त हुआ। आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगा जरूर बतलाइएगा वीडियो देखकर। अब हम चलेंगे उच्चारण के, स्वर्ण वर्ण के उच्चारण के आधार पर जो दूसरा स्वर है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा मेरा स्वर है उसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। से अनुनासिक स्वर, दूसरा मेरा क्या है? अनुनासिक स्वर। चलिए, दूसरा जो है अनुनासिक स्वर, ये क्या है? ये
अनुनासिक स्वर, ये क्या है उसको चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले वाला में आप देखे हैं निरनुनासिक स्वर। इससे पहला वाला में आप देखे निरनुनासिक स्वर का उच्चारण केवल मुख से हो रही थी। किससे हो रही थी? मुख से हो रही थी। लेकिन इसमें एक और इंक्लूड हो जाएगा, वो क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान आपको मुख और नाक, मुख और नाक जिसको हम नासिक भी बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं? नासिक भी बोलते हैं। वहाँ मुख से भी इसका उच्चारित किया जाएगा और नाक से भी इसका उच्चारित किया जाएगा। ऐसे स्वर को हम अनुनासिक स्वर बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अनुनासिक स्वर। इसका 2 से 3 परिभाषा है, आप लोगों को हम यहाँ बतलाएंगे अभी तुरंत। चलिए, वैसा स्वर, वैसा स्वर जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण नाक, जिसको हम नासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक। कहीं कहीं पे नाक के जगह पर नासिक भी लिखा रहेगा। वैसा स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक, अनुनासिक स्वर कहलाता है। क्या मैंने बताया आप लोगों को? वैसा स्वर जिसका उच्चारण, उच्चारण मतलब वही जहां से यह निकला है। नाक, ये जो हमारे नाक दिख रहा है ना, चेहरा पर है, ये नाक और मुख जो पहले निरनुनासिक स्वर में हम देख चुके हैं, मुख दोनों से होता है, उसे हम कौन सा स्वर बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। उसको हम कौन सा स्वर बोलते हैं? अनुनासिक स्वर बोलते हैं। इसमें आपका उच्चारित जब किया जाता है स्वर का, तो इसमें मीठापन का बोध होता है। मीठापन मतलब समझते हैं, नर्मता, यानी इसको जब हम उच्चारित करेंगे तो मीठापन आएगा। जैसे देखिए, अ और ऊपर इसको चंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं, चंद्र बिंदु, या इसको हम अन भी, क्या बोलेंगे? अन। यहाँ पे आपको बतलाएंगे इसको अनुस्वार, अनुस्वार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो अनुस्वार नहीं है। क्या है? अनुस्वार नहीं है। यहाँ पे चंद्र बिंदु के स्थान पर किसी स्वर्ण वर्ण में यहाँ पे बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अर्थ, इस शब्दांश के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको हम शब्द के प्रयोग के द्वारा इसका हम अभी बतलाएंगे। तो क्या है? अन, 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 ये। और उसी प्रकार है आ, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों जो आपका क्या है? एक ही चीज है। फिर इन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये तमाम सारी जो आप स्वर देख रहे हैं वह सभी अनुनासिक स्वर है। इसमें आपको बोल दिया गया है मुख और नाक दोनों से। तो ये तो हम समझ चुके हैं, ऐसे जो अ है यह केवल मुख से निकलता है, लेकिन जैसे इसमें बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया तो इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। इसलिए यहाँ पे दोनों का इंक्लूड किया गया, मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे स्वर को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। हमारे साथ बोल के देखिएगा, या वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं तो बोलिएगा अन। ये
मीठापन का बोध करा रहा है। क्या करा रहा है? मीठापन यानी नम्रता, यानी इसमें कोई कठोर जैसे उच्चारण का बोध नहीं हो रहा है, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो स्वर है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, वो कौन ऐसा स्वर्ण वर्ण है या वह कौन ऐसा स्वर्ण का प्रकार है जिसके उच्चारण में मीठापन का बोध होता है, तो वह है अनुनासिक स्वर। कौन सा स्वर है? अनुनासिक स्वर। तो यहां से हम लिख देते हैं से अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर मीठापन, मीठापन या नम्रता का बोध कराता है। ये जो है अनुनासिक स्वर है जो मीठापन या नम्रता का बोध कराता है। यहाँ से ये काफी VVI इंपोर्टेंट है, ये VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुनासिक स्वर मीठापन या नम्रता का बोध कराता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए, तो ये हुआ। इसका दूसरा परिभाषा किस प्रकार से बोलिएगा, आप खुद से इसको देख के बतला दीजिएगा कि दूसरा परिभाषा कैसे बनेगा। तो वैसा स्वर, वैसा, इसको अर्थात में कर लीजिए, ये दूसरा परिभाषा है अर्थात, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के बाद कोई बिंदु या चंद्र बिंदु का बोध किया गया हो या उसमें प्रयोग किया गया हो, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के बाद चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग किया गया हो, अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर कहलाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से ये तो मेरा स्वर्ण वर्ण है, ये क्या है? मेरा स्वर्ण वर्ण है। ये सभी क्या है? मेरा स्वर्ण वर्ण है। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? मेरा स्वर्ण वर्ण है, तमाम ये सभी स्वर्ण वर्ण है। लेकिन इसके उच्चारण के बाद, इसके उच्चारण के बाद चंद्र बिंदु, यहाँ पे देख सकते हैं चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग किया गया है, तो वही परिभाषा के रूप में लिख दिए है से वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के बाद चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग किया गया हो, अनुनासिक स्वर कहलाया है। तो इसको आप इस एग्जाम्पल को देख के आप खुद से परिभाषा बना सकते हैं। ये आपको आसान लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की इसमें दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको हम बार बार बोलते हैं, बार बार हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलता होगा, कुछ ना कुछ नया चीज़ मिलता होगा और सीखने की प्रयास जरूर कीजिएगा। किसी भी चीज़ को नॉलेज के लिए सीखा जाता है, एग्जाम के लिए नहीं सीखा जाता है मेरे दोस्तों। चलिए, तो ये हुआ अनुनासिक स्वर का कहानी खत्म। अब जो होगा तीसरा वो होगा सानु स्वर। क्या होगा? सानु स्वर। सानु स्वर तीसरा क्या होगा मेरा? सानु स्वर। सानु स्वर क्या कहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सानु स्वर मेरा क्या है? ये मेरा तीसरा होगा सानु स्वर, जो कि काफी आसान है, किसी प्रकार के दिक्कत आपको नहीं होगा। सानु स्वर क्या है? तीसरा क्या है? सानु स्वर। तीसरा मेरा क्या है? सानु स्वर। इसमें क्या होगा? वे सभी स्वर या वैसा स्वर वर्ण जिसके ऊपर
चंद्र बिंदु जिसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो। इसमें आप देखे हैं अनुनासिक स्वर में से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है या बिंदु का प्रयोग किया गया है। ये वास्तव में अनुस्वार, इसको अनुस्वार इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यही चंद्र बिंदु का इसका अंश है। किसी किसी वर्ण में इसको चंद्र बिंदु भी पढ़ा जाता है और किसी किसी वर्ण में इसको बिंदु भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो आएगा वो अनुस्वार होगा, लेकिन यहाँ पे जो आया वो चंद्र बिंदु होगा, न कि अनुस्वार होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो, सानुस्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? सानुस्वर कहलाता है। वैसा स्वर जिसके उच्चारण में किसी स्वर वर्ण के ऊपर, किस पर? ऊपर। जैसे में आप देखेंगे अ, ये मेरा जो हुआ सानुस्वर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसको केवल अनुस्वार पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे। और इससे पहले आप लोग देखे होंगे ये चंद्र बिंदु का स्थान पर इसका प्रयोग किया गया था, बिंदु का। वास्तव में यह अनुस्वार नहीं था। वास्तव में यह अनुस्वार नहीं था। यह कौन सा स्वर था? यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया था, तो कौन सा स्वर था? अनुनासिक स्वर था। कौन सा स्वर था? अनुनासिक स्वर था। लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा सानुस्वर। इसमें किसी भी स्वर वर्ण के ऊपर अगर पॉइंट का प्रयोग किया गया है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे, ये पॉइंट को अनुस्वार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार। जैसे देख लीजिए अनुस्वार, ये उ, इस प्रकार से ए ओ ये तमाम सारी क्या है? ये सभी अनुस्वार है। ये सब क्या है? अनुस्वार है। इसको यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे। या इसको क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार पढ़ेंगे। ये सभी मेरा क्या है? अनुस्वार है। तो इसको हम सानु स्वर के भी नाम से, यानी वैसा स्वर जिसके उच्चारण में किसी स्वर्ण वर्ण के ऊपर, यहाँ पे देख लिए स्वर, ये स्वर्ण वर्ण है इसके ऊपर, ये स्वर्ण वर्ण है इसके ऊपर, ये स्वर्ण वर्ण है इसके ऊपर, सभी किसका प्रयोग किया गया है? तो सभी क्या है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया, इसलिए यह सानु स्वर है। अब सानु स्वर में क्या क्या होता है? इसमें जो इससे पहले देखे होंगे दूसरा जो था वो मेरा था अनुनासिक स्वर। क्या था? अनुनासिक स्वर। उसमें देखे होंगे मीठापन या नम्रता का बोध किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कठोरता, इसमें जो है थोड़ा सा, जैसे में ये अन्न, ये क्या होगा? अन्न, इन, लेकिन वो था उसके उच्चारण में बहुत ही मीठापन था। जैसे में अन्न, यहाँ पे जोर दिया गया, वहां पे मीठापन क्यों था? तो वहां चंद्र बिंदु के कारण था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है? तो ये है मेरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? आप लोग अभी हमारे वीडियो में देखे होंगे। तो इसको, ये मेरा है
अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। इसको क्या पढ़ते हैं? अनुस्वार पढ़ते हैं। तो वहां पे जो मीठापन था वो चंद्रबिंदु के कारण था, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये चंद्रबिंदु जैसे ही हटा थोड़ा सा करापन आ गया, कठोरता आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सानु स्वर बोलेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं सानु स्वर। सानु स्वर में, सानु स्वर में निर्नुनासिक स्वर है। निर्नुनासिक स्वर जो कि दूसरा था, दूसरा क्या था? निर्नुनासिक, अनुनासिक था। दूसरा क्या था? अनुनासिक। सानु स्वर में अनुनासिक, अनुनासिक स्वर से, अनुनासिक स्वर या के, अनुनासिक स्वर के तुलना में थोड़ा करापन, करापन या कठोरता, या कठोरता आती है। यानी सानु स्वर में अनुनासिक स्वर के, यानी अनुनासिक स्वर के तुलना में थोड़ा करापन या कठोरता आती है। इसको जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको, किसको? सानु स्वर को उच्चारण करते थे, इसके तुलना में इसमें थोड़ा सा क्या आती है? कठोरता उत्पन्न आती है। इसको क्या बोलेंगे? सानु स्वर बोलेंगे। अब आपका है चौथा, जिसको हम विसर्ग युक्त स्वर बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम संस्कृत में काफी इसका प्रयोग करते हैं, और हम जानते हैं तो संस्कृत और हिंदी का लैंग्वेज काफी बराबर होते हैं, काफी, यानी इसका कहा जा सके तो ये दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण में जब हम शब्द आप लोग को पढ़ाएंगे तो उसमें बतलाएंगे तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। उसमें तत्सम को मूल संस्कृत के रूप दिया गया है और तद्भव को संस्कृत का विग्रह रूप दिया गया है। तो जो हिंदी और संस्कृत है काफी लगभग लगभग क्या है? बराबर ही है। तो ये हम जो चौथा आप लोग को बतलाने जा रहे हैं वो है आपका विसर्ग, विसर्ग युक्त, विसर्ग युक्त स्वर। इसमें क्या होता है? ये विसर्ग युक्त स्वर में क्या होता है? नामे से स्पष्ट है, विसर्ग। आप लोग जानते होंगे विसर्ग इसको बोला गया है। किसको बोला गया है? इसको बोला गया है। जब किसी स्वर के लास्ट में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इसको हम विसर्ग युक्त स्वर कहते हैं, और इसको अनुस्वर बोला गया है। इसको अनु स्वर और इसको बोला गया है विसर्ग। क्या बोला गया है? विसर्ग स्वर बोला गया है, यानी विसर्ग 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 बोला गया। और ये दोनों को अयोगवा वर्ण, ये दोनों को अयोगवा वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। दोनों को अयोगवा वर्ण के अंतर्गत, यह वर्ण के दो अलग वर्ण है जो इसको अयोगवा वर्ण के अंतर्गत रखा गया, जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बतलाए होंगे अयोगवा वर्ण क्या है, अयोगवा वर्ण क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं विसर्ग युक्त स्वर में। तो यहाँ पे परिभाषा में लिखेंगे वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के बाद विसर्ग, जिसके उच्चारण के बाद विसर्ग का प्रयोग किया गया हो उसे विसर्ग युक्त स्वर कहते हैं। उसे विसर्ग युक्त स्वर कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, आप देखिएगा अत, अत ये क्या है? विसर्ग। अत ऐसे लिखा जाता है। तो ये मेरा स्वर्ण वर्ण है। क्या है? स्वर्ण वर्ण है।
इसके बाद इसका प्रयोग किया गया, न कि इसके पहले, न कि यानी इस स्वर वर्ण के पहले प्रयोग इसका नहीं किया गया। इसीलिए ये क्या है, मेरा विसर्ग युक्त स्वर है। ये इसमें एक व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन का कोई फर्क, या व्यंजन का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा परिभाषा क्या है, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के बाद कहीं भी लास्ट में, यानी कहीं भी किसी भी वर्ण के लास्ट में, लेकिन तो उसको क्या कहा गया है, विसर्ग युक्त स्वर कहा गया है। उसी प्रकार क्या है, अतः हो गया, प्राय में भी देखिए ये क्या है, यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया गया, प्राय। अतः हो गया, प्राय हो गया, अंततः, यहाँ देखिए ये विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ये तमाम सारी जो है आप देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये सब क्या है, विसर्ग यानी युक्त स्वर है। या इसको, ये तो हम सेंटेंस के माध्यम से बतलाए, लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो ये क्या होगा, अविसर्ग, ये कौन सा स्वर होगा, तो विसर्ग युक्त होगा। उसी प्रकार अविसर्ग, ये कौन सा स्वर होगा, तो विसर्ग। ईश्वर, देखिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यही दोनों काफी होता है, अस्वर, अविसर्ग, अविसर्ग, तो ये सभी ये क्या है, विसर्ग युक्त स्वर है। यहाँ पे आपको हम सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से बतलाया से विसर्ग स्वर क्या है। तो चलिए ये विसर्ग स्वर आप लोगों को खत्म हुई, अर्थात उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं उस सभी का परिभाषा आप लोगों को खत्म हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। जय हिंद, जय भारत।